जय माता की जय श्री राम। भाई जैसे बहुत से बच्चे हैं नवरात्रों के बाद कहेंगे कि हमें फल नहीं मिला, हमने जो पूजा पाठ करी है, हमने साधना करी है, हमें कोई अनुभव नहीं हुए हैं, हमें किसी चीज का भी मतलब कोई दर्शन नहीं हुआ है और हमने साधना करी, हमने मेहनत भी करी लेकिन हमें फल नहीं मिला। तो बच्चों क्या कारण है, ये तुम्हें मैं कारण बताती हूँ फल क्यों नहीं मिलता है। जैसे तुम साधना करते हो, फोन से देखिए या किसी ने बताई है, बताने वाला भी कभी कभी पूरी बात नहीं बताता है तो उसकी साधना का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो तुमने क्या करा होगा ये मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, पहले उसको सुनना ध्यान से, एक बात ध्यान से सुने करो। मैं वीडियो बहुत छोटी बनाती हूँ, मैं आलतू फालतू की बकवास नहीं करती हूँ ताकि बच्चे समझ सके, जल्दी जल्दी से बनाती हूँ। तो तुम्हें क्या कर, जैसे तुम साधना करी है, तुमने साधना करने से पहले इन 5 चीजों को, 5 देवों को मनाना होता है। साधना करने से पहले जो तुम इन्हें 5 को लेकर चलोगे ना, इन्हें इनका मतलब पहले भोग दे के इन्हें मना के चलोगे, तो तुम साधना 11 दिन की करोगे ना, तो तुम्हें 11 दिन में पूर्ण फल मिलेगा। मैं हकीकत कहती हूँ, सच में कहती हूँ, बिल्कुल मैं जो मतलब देखे कराए हुए ना उनको कहती हूँ। तो तुम्हें जैसे तुमने साधना करी तो तुमने सबसे पहले क्या करा, अपने पितर घर के जो दही पितर है उनको नहीं मनाया तुमने। पहले तो वे मना के रखो, मजबूत रखो उनको, ताकि जो तुम साधना करो वे तुम्हें उसमें सफलता दें। ठीक है, पहले नंबर पे दही पितर अपने घर के, दूसरे नंबर पे कुलदेवी। जैसे कुलदेवी नहीं पता होता किसी को, फिर भी ये सोचते हैं कि क्या जरूरत है, नहीं साधना कर लेते हैं ऐसे उठाकर। अपनी कुलदेवी का जरूर भोग निकालना होता है साधना करने से पहले, उसको प्रार्थना करनी होती है, हे माँ कुलदेवी हम साधना कर रहे हैं, आप हमारा साथ देना, इस साधना में हमें हमारे साथ रहना, हमारे घर में सदा विराज मतलब हमारे घर में आकर विराजमान होना। जो हम साधना कर रहे हैं उसको कोई बाहरी चीज ना मतलब ग्रहण करे, और तुम्हें ऐसे ऐसे प्रार्थना करनी अपनी कुलदेवी से, तो कुलदेवी हो जाती है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे होती है चौक चौराहे वाली, क्योंकि जो तुम साधना करते हो ना, चौक चौराहे से चीज आती है, गलत भी आती है और अच्छी भी आती है। साधना करते हो तो जैसे तुम चौक चौराहे को पूजो रखते हो तो गलत चीज तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, अच्छी चीज आएंगी। जैसे तुम उनका भोग दे देते हो चौक चौराहे पे, होली दिवाली पे दे देते हो, तो चौक चौराहे भी पूजना जरूरी होता है साधना करने वाले को। ये 3 होगी। और चौथे नंबर पे जैसे चौथे नंबर पे गांव खेड़ा भी कहते हैं इसको, भूमिया बाबा भी कहते हैं इसको भी मनाना जरूरी होता है, इसको भी पूजना जरूरी होता है। क्योंकि ये जो गांव में चीज आती है, बाहर से आती है, तो पहले ये अनुमति लेती है कि वो बच्चा साधना कर रहा है, मैं उसके घर जा रही हूँ। ठीक है, जो बुरी शक्ति होंगी तो उनको भूमिया बाबा गांव खेड़ा जो तुमने भोग प्रसाद दिया होगा उनका, और तुमने उनसे प्रार्थना करी होगी हम साधना में बैठ रहे हैं, तो वे पीछे कर देंगे। और जो तुमने प्रार्थना नहीं करी तो मैं आगे आ जाऊंगी गलत चीज, और साधना को तुम्हारी को विफल कर देंगी, तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा, तुम्हारी साधना जितनी तुमने करी है सारी बर्बाद हो जाएगी और गलत चीज और आगे तुम्हारे घर में बैठ जाएगी। फिर 5वें नंबर पे गुरु होता है। गुरु होता है, ये नहीं कि देहधारी गुरु हो जरूरी हो, भाई मनुष्य ही जरूरी गुरु हो। जैसे भगवान श्री भोले बाबा हैं, माँ है, माँ दुर्गे भगवती है, हनुमान जी हैं, माँ काली है, तुम किसी को भी गुरु मान के कि हे मैं आपसे आज से मैं आपको गुरु मान रहा हूँ, ऐसे हाथ में संकल्प लेना है, मतलब दक्षिणा रख लेनी है। अपने ही घर के मंदिर में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम साधना कर रहे हो उससे पहले बता रही हूँ तुमको, तो तुम्हें कहना हे भोले बाबा, हे प्रभु आज से हम आपको गुरु मान रहे हैं, और जो हम ये साधना कर रहे हैं ये हम आपको साक्षी मान के, आपको गुरु मान के ये साधना शुरू कर रहे हैं। आप हमारा आशीर्वाद हमारे सर पे रखना, अपने आशीर्वाद के हाथ हमारे सर पे रखना, और जो भी हम ये साधना करें उसमें हमें सफलता देना। तो ये तुम्हें 5 चीज ये तुम्हें करनी होती है साधना से पहले। ये तुम कभी भी साधना करो ना किसी की, ये चीज कर लेना, देखो तुम फिर कहना कि 11 दिन में तुम्हें सब चीज मिलेगी, अनुभव भी होंगे, जिस चीज की तुम साधना कर रहे हो उनके तुम्हें दर्शन भी होंगे, और तुम्हें अलग अलग चीज दिखाई देंगी अच्छे से, और तुम्हारे शरीर में कोई एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होगी जो तुम्हें उसे महसूस होगा। तुम्हारा शरीर हल्का फुल्का होगा, तुम्हें महसूस नहीं होगा कि गलत चीज आई है। जो वैसी चीज आती है ना, अच्छी शक्ति आती है तो शरीर भारी नहीं होता है, हल्का रहता है, और जो गंदी शक्ति आती है ना वो कंधों पे बैठ जाती है, वो सिर में दर्द हो जाता है। जब साधना करते हैं बच्चों के सिर में दर्द होने लगता है, जप नहीं कर सकते हैं, उनके दिमाग की नस फटने लगती है, उनका मन बेचैन होने लगता है। जब वे गद्दी पे बैठते हैं, जैसे आसन पे बैठे हैं, जाप करते हैं, उनका मन घबराने लगता है, बेचैन होने लगता है, तो उनको इतनी इतनी मतलब परेशानी बन जाती है। देखो साधना में तो सफल होते नहीं, और ज्यादा कष्ट होने शरीर पे कष्ट हो आ जाते हैं। तो ये तुम ये चीज ध्यान रखे करो, और साधना जब करो इन 5 चीजों को पहले अच्छे से इनका भोग प्रसाद सबका निकाल के, मान के, इनकी प्रार्थना करके, है इनके नाम का एक दिया लगा के, जैसे
कुलदेवी के नाम का दिया लगा लिया, अपने पितरों पे दिया लगा दिया, साधना करने से पहले एक पितर के नाम का दिया लगा दिया, कुलदेवी के नाम का दिया लगा दिया, एक जैसे भूमिया बाबा है वहां पे दिया लगा दिया, एक चौक चौराहे वाली बन रही है वहां पे दिया लगा दिया। भाई साधना में जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, किसी का कोई साथ नहीं है, अपनी मर्जी से साधना कर रहे हो, फोन से देख के कर रहे हो, तो तुम इन पांचों को साथ लेकर चलना, तो तुम फोन से भी देख के करोगे ना, और गुरु तुम्हारा मतलब ऐसा गुरु नहीं होगा, ये भगवान को ही गुरु मान के करोगे, तो तुम्हें जो तुमने साधना करी है, मैं गारंटी से कहती हूँ तुम्हें पूरी सफलता मिलेगी। जो तुम ये चीज कहने जो मैंने बताई है, ये चीज तुम कर लोगे, फिर देखना कि फिर कहना कि हमें साधना का फल मिला या नहीं मिला, और अच्छे से मिलेगा। घर में कोई कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, और जो हारी बीमारी है, संकट है, वो भी तुम्हारे कट जाएंगे घर से, हैं? वो तुम्हारे घर से जो भी रोग है सारी बाहर निकल जाएगी उस साधना के दौरान। लेकिन उसका कोई नियम पालन अच्छे से जान के साधना करो। तुम मेहनत भी करते हो, तुम अपने शरीर को कष्ट भी देखते हो, और फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिलती है। फिर एक छोटा सा नियम पालन, भाई जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है साधना के दौरान, बाल नहीं कटाने होते हैं, नाखून नहीं काटने होते हैं, जमीन पे लेटना होता है, किसी के घर का खाना नहीं होता है, और मतलब अशुद्धि है किसी घर में, जैसे लेडीज हैं अशुद्ध हो रही है तो उनके हाथ के से खाना नहीं होता है, अपने खाना खुद बनाओ। तो ये छोटी छोटी बातों का इनका भी ध्यान रखना होता है साथ में। फिर देखना कि साधना का फल मिलता है नहीं मिलता। अब जो साधना करोगे दिवाली पे, अब चलो तो तुमने नवरात्रों में साधना कर ली है, अब दिवाली पे आने वाली है फिर साधना करोगे, तो इन बातों को ध्यान रखियो। एक दिन की साधना होती है दिवाली पे, तो ये 5 देव का तुम पहले पूजन कर लियो, इनको मना लियो, और फिर साधना करियो। एक दिन की साधना तुम्हें सफलता देगी, ठीक है? ये करके देखना। जो तुम आगे जो भी तुम साधना करो, किसी की भी साधना करो, ये नहीं है कि भाई तुम किसी की साधना करो, तुम भैरव बाबा की करो, माँ काली की करो, माँ दुर्गे की करो, हनुमान जी की करो, ठीक है? जिसकी भी तुम्हें करनी है तुम साधना करो, भोले बाबा की करो, लेकिन ये 5 चीज करके पहले जब साधना करो, फिर तुम्हें पूर्ण फल मिलेगा। फिर तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, ना तुम्हें कोई किसी की जरूरत होगी। गुरु है ना, ये नहीं जरूरी होता कि गुरु देदारी जरूरी है, लेकिन तुम्हें जरूरी इसलिए होता है कि वे जो चीज है वे तुम्हें आगे से आगे बता देते हैं पहले, बस इतना होता है। और इनको भगवान को जो गुरु बनाते हैं उनको साक्षी मान के बस ये काम करते हो, तो फिर उनका आशीर्वाद भी तुम्हारे सर पे आ जाता है। तो फिर वे तुम्हारा गलत नहीं होने देते हैं। तुम्हारा जो भी तुम साधना करोगे उसमें तुम्हें जो भी मतलब करा है तुमने, उसका पूर्ण फल मिलेगा तुम्हें। तो ये जो तुम दिवाली पे आकर साधना करो, तो ये 5 देव को ये पहले इनका कर लियो, और फिर बाद में जो 5 कार्य बताए हैं सारों को 5 को पूज के जब इस साधना को शुरू करियो, दिवाली पे साधना करो तो ठीक है। मदानंद की साधना करनी हो तो उसको भी ऐसे ही कर लेना, फिर तुम्हारे कोई कष्ट नहीं आएगा। जय माता की, जय श्री राम।